नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद सुमंत सर के साथ आज हम लोग एक नया टॉपिक लाए हैं पॉलिटिकल साइंस में यूपीएससी। ठीक है, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग दो टॉपिक देखे हैं, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक आपके बीच लाया हूँ वो यूपीएससी के बारे में लाया हूँ और एक न दो प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि यूपीएससी क्या है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो होता है, यूपीएससी जो होता है भारत में अखिल भारतीय स्तर पर एक आयोग है। ठीक है, अखिल भारतीय आयोग कहा जाता है जो बहुत सारी भर्तियां करती है, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। यूपीएससी जो मुख्यतः एक संस्था है, यूपीएससी कोई परीक्षा नहीं है, यूपीएससी एक संस्था है। उसके थ्रू ही जो होती है हमारे देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। जैसे कहा जाए तो यूपीएससी के थ्रू ही आईएएस आईपीएस ये सब का जो एग्जाम होते हैं, बहुत सारे इसमें मंत्रालय होते हैं। ठीक है, बहुत सारे विभाग होते हैं इसमें। ठीक है, तो यूपीएससी के थ्रू हमारे देश में बड़े बड़े एग्जाम का कंडक्ट होता है। एनडीए का एग्जाम सुनते होंगे, ठीक है, सीडीएस का एग्जाम सुनते होंगे, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम सुनते होंगे। इसको मेरिट पर हरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यूपीएससी जो अखिल भारतीय स्तर पर पूरे इंडिया लेवल पे और दुनिया का एक सबसे टफेस्ट एग्जाम में इन्हें भी काउंट किया जाता है, गिना जाता है कि दुनिया का बहुत बड़ा एग्जाम होता है। पीटी मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल आपका नाम आता है। तो चलिए हम लोग यूपीएससी के बारे में ये देखेंगे कि इसका कैसे कार्य करती है, कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, अनुच्छेद कितने में है, भारतीय संविधान में इसका क्या क्या व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो आप मोटा मोटी समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूपीएससी। तो देखिए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग इसका होता है। ठीक है, तो देखिए यह भाग 14 में है। भाग कितना में है? भाग 14 में है। ठीक है, तो भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक इसके हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक इसका वर्णन किया गया। भाग 14 अनुच्छेद 315 से 23 तक। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि जो है यह अनुच्छेद 315 में यूपीएससी स्पेशल यानी यूपीएससी स्पेशल जो आएगा वो अनुच्छेद 315 में आएगा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल के में तो 315 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सदस्यों की नियुक्ति यानी यूपीएससी में जो सदस्य का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति जो होती है वो आर्टिकल 316 के तहत होती है। ठीक है, अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी में सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल कितने के तहत होती है? तो 316 के तहत होती है। कितने के तहत होती है? 316 के तहत होती है। ठीक है, और अनुच्छेद 317 के तहत सदस्यों का जो है हटाया जाता है, निलंबन किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 317 के तहत सदस्यों को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है या निलंबन कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए यूपीएससी जो वर्तमान में तो हम लोग इसे यूपीएससी बोलते हैं, लेकिन इसे पहले जो था लोक सेवा आयोग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लोक सेवा आयोग। ठीक है तो लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था 1926 में हुआ था। लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1926 में हुआ था। और 1919 अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत? 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। तो 1919 अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1919 अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए इसका जो गठन किया गया था ली आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, कौन से आयोग? ली आयोग की सिफारिश पर इसका ली आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। 1924 में 1924 में हुआ था। ली आयोग का गठन 1924 में हुआ था। यानी ली आयोग के गठन के बाद जो था लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था और 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है 1935 अधिनियम के तहत, 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत इसे क्या बना दिया? संघीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग कब बना दिया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे क्या बना दिया? संघीय लोक सेवा आयोग बना दिया गया था। ठीक है, और जब भारत आजाद हो गया, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो इसे संघ लोक सेवा आयोग कहा गया। क्या कहा गया? संघ लोक सेवा आयोग। और वर्तमान में इसे संघ
लोक सेवा आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग आजादी के बाद संघीय लोक सेवा आयोग 1935 अधिनियम के तहत और लोक सेवा आयोग भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। तो तीनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि 1926 में जब लोक सेवा का गठन हुआ था, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, तो उस समय जो अध्यक्ष बने थे सर रॉस बर्कर। ठीक है, सर रॉस बर्कर को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था 1926 में। तो 1926 में अध्यक्ष कौन बने थे? सर रॉस बर्कर बने थे। ठीक है, यूपीएससी की यानी यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष जो थे एच के कृपलिनी। 1947 से 1949 के बीच में रहे थे। ठीक है, 1947 से 1949 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष जो रहे थे एच के कृपलिनी। ठीक है, नेक्स्ट है यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो रोज बैथ्यू बनी थी। रोज बैथ्यू बनी थी यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि सिविल सर्विसेज डे। ठीक है, यूपीएससी का जो होता है सिविल सर्विसेज, सिविल कहा जाता है, तो सिविल सर्विसेज डे जो मनाया जाता है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए पीसी होटा समिति जो था सिविल सेवा में सुधार के उद्देश्य से 2004 में इसका गठन किया गया था। पीसी होटा समिति का गठन कब किया गया था? 2004 में किया गया था, सिविल सेवा में सुधार के उद्देश्य से। पीसी होटा समिति। देखिए संघ लोक सेवा आयोग का है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य। तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं तथा 9 से 11 सदस्य की संख्या होती है। यह सीमित नहीं है, लेकिन 9 से 11 मान के चलते हैं कि 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं, यह सीमित नहीं है। ठीक है, यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। देखिए आयोग की संख्या, सेवा शर्त राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक है, आयोग की संख्या कितनी होगी, उनकी सेवा शर्तें क्या होगा, सब कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है और राष्ट्रपति को इस्तीफा दे करके हट भी सकते हैं। आयोग के सदस्य का अनुभव, आयोग के सदस्य जो होंगे वो 10 साल कम से कम अनुभव होना चाहिए, वही मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो आयोग की जो सदस्य होता है उनके बनने के लिए अनुभव कम से कम 10 साल का होना चाहिए। आयोग का अध्यक्ष या सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, यानी अधिकतम 65 वर्ष, उसके पहले अगर 6 साल इनका है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल 5 साल के अंदर भी हो सकते हैं रिटायर। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक इनका उम्र होना चाहिए। यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य के वेतन भत्ते खर्चे जो होते हैं पर संसद में मतदान नहीं होता है। यानी इनका जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का जो वेतन भत्ता वो सब खर्च होता है उस पर संसद में मतदान नहीं होता है इस पर। ठीक है, संसद में मतदान नहीं होता है। नेक्स्ट है यूपीएससी के अध्यक्ष को शपथ जो होता है कौन दिलाते हैं? तो आयोग जो संघ लोक सेवा आयोग है वो आयोग के वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं वही उन्हें शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो आयोग के वरिष्ठ सदस्य दिलाते हैं। देखिए अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर क्या किया जा सकता है? इन्हें हटाया जा सकता है। इस मामले की जांच के लिए अनुच्छेद 145 के उपरांत यानी अनुच्छेद 145 के तहत क्या होगा? उपरांत एससी यानी सुप्रीम कोर्ट जो है हटाने का परामर्श देगा, जो राष्ट्रपति के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। यानी अगर कोई कदाचार या दुर्व्यवहार पाया गया तो अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा राष्ट्रपति को कि हटाइए, बाध्यकारी हो जाएगा, हटाना पड़ेगा अगर सिद्ध हो गया तो। अनुच्छेद 323 के तहत आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अनुच्छेद 323 के तहत आयोग अपना प्रतिवेदन जो भी लेखा जोखा होगा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, जो संसद में रखवाते हैं। यानी राष्ट्रपति को दिया, आयोग अपना किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति कहाँ रखवाएंगे? तो संसद में रखवाएंगे और संसद में देखा जाएगा आगे। यूपीएससी को मेरिट पद्धति का प्रहरी कहा जाता है। देखिए भारत के एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें अभी तक किसी भी तरीके का धांधली भ्रष्टाचार की खबर नहीं आई है। बाकी तो
इंडिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा है, ठीक है। इसको मेरिट का प्रहरी कहा जाता है, बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है। IAS IPS इससे बनते हैं, IRS बनते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा पोस्ट IAS IPS माना जाता है। तो यूपीएससी को मेरिट पद्धति का प्रहरी एकदम हार्ड एग्जाम होता है। संसद के द्वारा इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है, यानी संसद चाहेगा तो ये जो कार्य जो करती है एग्जाम लेने का, और चाहेगा तो कार्य में इसका विस्तार किया जा सकता है। तो कार्य में वृद्धि कौन करेगा? तो संसद कर सकता है। यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य का वेतन जो होता है संचित निधि पर भारित होता है, यानी संचित निधि के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन दिया जाता है, ठीक है। तो संचित निधि आर्टिकल कितने में आते हैं? तो 266 में, और आकस्मिक निधि 267 में आता है, ठीक है। अध्यक्ष या सदस्य को दोबारा कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता है, यानी अध्यक्ष और कार्य जो सदस्य हैं एक बार चुने गए तो पुनर्नियुक्ति इनकी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग देख लिए यूपीएससी के बारे में। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, एक भी प्रश्न ना छूटने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यही आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।